बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप लोगों को जिस तरह पता होगा कि उस्मा खान का जो रिसेंटली वीडियोस और ये सब कुछ जो है वो आया है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप इस बात को देखें कि उन्होंने पर्पसली वीडियोस बनाई और वीडियोस सोशल मीडिया पे लगा दी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है देर मल्टीनेशनल कंपनी सही है, वो पाकिस्तान के रईस लोग हैं, उनके पास पैसा है। इस वजह से जी उनको को किसी ने हाथ नहीं लगाना। और यही हुआ कि जब एफआईआर कटवाने गए तो वहाँ पर पुलिस वाले जी कहते हैं दूसरी पार्टी को लाएंगे तो हम एफआईआर काटेंगे। नहीं, ये एफआईआर काटने की कौन सी जो है वो आपने नई शर्त निकाली है कि आपको दूसरी पार्टी चाहिए एफआईआर काटने के लिए। फिर उसके बाद चलिए सबसे पहले स्टोरी पे आते हैं। तो हुआ क्या? तो बात यह है कि मलिक रियाज की एक बेटी अंबर मलिक, उनके शोहर उस्मान का उस्मा खान के साथ एक मतलब अफेयर चल रहा था। तो जो है उन्होंने पकड़ लिया उसको। तो वो उनके घर आ गई और उधर आके उन्होंने तशद्दुद किया। उन्होंने उन पर केरोसिन फेंका। उन्होंने उसके घर की चीज़ें तोड़ी। उसकी बहन के पाँव जो हैं वो मतलब खून से भरे हुए थे और उस पर तशद्दुद किया और बाकायदा वीडियोस बनाई। मतलब एक इंसान कुछ करता है, साथ उन्होंने वीडियोस बनाई लोगों को दिखाने के लिए कि जी भाई हमने ये काम किया है, ये हमारे पास सबूत है, हमने ये काम किया है। मतलब आप इतने ढीठ हो गए हैं कि आपको पता है कि आपको कोई टच तो कर नहीं सकता। फिर उसके बाद जी एफआईआर कटवाने के लिए जब उज़मा खान जाती हैं तो एफआईआर नहीं काटते पुलिस वाले, जो मैंने आपको पहले भी बताया। उसके बाद जो है उन्होंने अपनी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा, जो आपको बता देख भी रही होगी, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके घर में 12 गनमैन आए और 12 गनमैन के साथ उनकी वो दो बहनें भी थीं और वो घर में घुसे। उन्होंने घर में तशद्दुद किया, हम पे केरोसिन ऑयल फेंका और मतलब हमारे घर की चीज़ें तोड़ी। और वीडियोस आप सब ने लगभग देख ही ली होंगी, जो उन्होंने घर का हालत की है वो सब आप लोगों ने देख ही ली होगी। इसके बाद जी ट्विटर पे जो है ट्रेंड पे आ गई जी ठेकेदार की बेटी। ये ट्विटर पे ट्रेंड आ गया और साथ ट्रेंडिंग नंबर 2 पे उस्मा खान चल रहा था। तो उसके बाद आप पाकिस्तानी ब्लॉगर्स की हालत देखें कि 1500-1500 रुपये में, 900-900 रुपये में हमारे ब्लॉगर्स बिक गए। और हमारे ब्लॉगर्स पोस्ट क्या करते हैं जी, स्टॉप डिफेमिंग मलिक रियाज। मतलब कि इधर आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा या आपकी आंखें नहीं है, आप देख नहीं रहे कि उसकी बेटी ने क्या हरकत की है। और उसके बाद भी आप लोग जो है वो ये ट्वीट्स कर रहे हैं कि स्टॉप डिफेमिंग मलिक रियाज। क्यों? ताकि ये ट्रेंड पे आ जाए और जो है लोग इस बारे में भूल जाएं। एंड पास ऑन जिस तरह होता रहता है हमारे मुल्क में, जिस तरह चलता रहता है इसी तरह चलता है। फिर जी दूसरी आप बात देखें कि कोई एक न्यूज़ एंकर, ना कोई न्यूज़ एंकर, ना कोई न्यूज़ चैनल या किसी जर्नलिस्ट ने इस बारे में बात की है। और जिन्होंने बात की है उन्होंने क्या बात की है आपके सामने मैं स्क्रीन पे भी चला देता हूँ और मैं आपको बता भी देता हूँ। वो बोलते हैं जी कि एक्ट्रेस का अफेयर चल रहा था मलिक रियाज की बेटी के साथ। ये हाईलाइट लगी हुई है। आप ये हाईलाइट नहीं लगा सकते कि मलिक रियाज की बेटी ने असल्ट किया या उसको थ्रेटन किया उसके घर आके एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस को। नहीं, ये हाईलाइट तो आप चला ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपको मलिक रियाज पैसा देता है और अगर मलिक रियाज आपको पैसा ना दे तो आपके धंधे किस तरह चलेंगे। तो बात इस तरह ना कि हमारे मुल्क में जो पैसे वाला है ना, जो पैसे वाला है, उस पैसे वाले को कोई बंदा हाथ भी नहीं लगा सकता। उसको हाथ लगाने का कोई सोच भी नहीं सकता, चाहे वो जितने कितना बड़ा कोई गलत काम कर दे, उसको किसी ने जो है वो हाथ नहीं लगाना। उसके बाद जी अभी रिसेंटली मलिक रियाज की बेटी की जो है वो एक वीडियो आती है जो कहती हैं उन्होंने कि उनकी साइड की स्टोरी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें जी वो कहती हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो उनका घर उज़मा खान का घर नहीं था, वो उनके हस्बैंड का दूसरा घर था। चलिए अस्यूम कर लेते हैं वो उनके हस्बैंड का दूसरा घर था। तो इसका ये मतलब है कि आपको हक मिल गया कि आप घर के अंदर टापें और जाके उनको जो है वो चीज़ें तोड़े और उन पर तशद्दुद करें। मतलब अगर आपका घर नहीं है, अगर वो उस्मा खान का घर नहीं है, तो आपको ये राइट है कि आप उन पर तशद्दुद करें, उनको जो है वो मारें, उनके ऊपर केरोसिन ऑयल फेंकें। फिर वो करती हैं जी कि मैंने उज़मा खान को बोला कितनी मरतबा कि आप जो है मेरे घर, मेरे शोहर को की तरफ मत आया करें।
तो उस्मा खान ने उस पर बार बार उस्मा खान कहती रही कि मैं उस्मान के पास नहीं जाती थी, उस्मान मेरे पास आता था। उस पे भी आगे से जो है हमारी मलिक रियाज की बेटी का क्या रिएक्शन था कि वो अपने गार्ड को बोलती है कि लगाओ इसको हाथ और जाओ कमरे में और इसके साथ सो। मतलब आप अपनी लैंग्वेज ही चेक कर लें, आप अपने लफ्ज़ ही देख लें, आप बोल क्या रही हैं, किसको बोल रही हैं आप, और क्या बोल रही हैं आप। फिर जी उसके बाद वो बोलती हैं कि मैंने उसको कितनी मरतबा मना भी किया, एंड जो है मैंने इनको रंगे हाथों भी पकड़ा, और फिर वो कहती हैं कि इसका मलिक रियाज के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। यार अगर मलिक रियाज के साथ ताल्लुक़ नहीं है तो फिर आपकी इतनी सपोर्ट क्यों हो रही है, या आपकी तरफ केस क्यों नहीं जा रहा। मलिक रियाज साहब तो आए हैं जी कि मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है और बात ख़त्म। इस तरह तो बात ख़त्म नहीं होती ना सर। आपकी बेटी ने इतना बड़ा जो है वो जुर्म किया है कि किसी के घर है, अटेम्प्ट, इस पे आपको पता है इस पे अटेम्प्ट ऑफ मर्डर लगता है, इस पे सेक्सुअल सॉरी फिजिकल असल्ट का केस लगता है, इस पे जी आपको किसी के पब्लिक डिफेमिंग का केस लगता है जो आपने वीडियोस चढ़ाई इंटरनेट पे, साइबर क्राइम केस लगता है, कितने केसेस बड़े बड़े लगते हैं जिन पे आपको उठा के जेल में डाल सकते हैं, मगर पुलिस आपके खिलाफ एफआईआर ही नहीं काट रही है। तो पुलिस अब आपके साथ एफआईआर काट ही नहीं रही है तो फिर आप पे केस किस तरह होगा। उसके बाद जी उस्मा खान का केस प्राइम मिनिस्टर के जो भांजे हैं हसन न्याजी उन्होंने लिया। उसके बाद अभी रिसेंटली फिर ट्वीट आती है उस्मा खान की कि जो है थाने में हसन न्याजी को बंद कर दिया, एफआईआर आगे प्रोसीड ही नहीं करवा रहे, उनसे उनका फ़ोन ले लिया और उनको जो है थाने में बंद किया हुआ है कमरे में। मतलब अब आप हद देखें कि जो बंदा केस लड़ रहा है उसको भी आप जो है वो थाने में बंद कर रहे हैं। मतलब हद दर्जे के जो है ना वो बगैरती वाला काम हुआ हुआ है यहाँ पर। ठीक है, मेरी लैंग्वेज थोड़ी ख़राब होगी सॉरी, मगर हद दर्जे के बगैरती का काम हुआ है कि जो बंदा केस लड़ रहा है उसको भी आपने उठा के जो है वो थाने में बंद कर दिया, और कुछ नहीं मिला तो बस जो बंदा लॉयर केस लड़ रहा है उसको जो है वो रोकने के लिए आप उठा के जो है उसको भी थाने में डाल देते हैं। देखिए तो बात इस तरह है ना कि अभी जो होना चाहिए जो इसका लीगल एक्शन, यार आप केस चलाओ, ठीक है, विदाउट बीइंग बायस, क्योंकि आपको पता है मलिक रियाज साहब की बेटी की का मामला है तो वो किस तरह जो है वो बायस नहीं हो सकता। तो इस पे अनबायस एक केस चलना चाहिए और फिर जो है वो आना चाहिए कि कौन गलत है कौन नहीं। पर जाहिर सामने हो रहा है कि मलिक रियाज साहब की बेटी जो है वो गलत है, क्योंकि किसी, चलो आपका अपना ही घर है उसमें भी किसी को मारना, किसी को गालियाँ देना, ये कोई इंसानों वाले काम तो नहीं है ना। या आप जो है वो इतने बड़े रईस इंसान की बेटी हैं, आपको इतनी भी अक्ल नहीं है, इतनी भी एजुकेशन आपकी नहीं है कि किसी के साथ इस तरह का काम नहीं करते। इन द एंड मैं एक ये अटैच करता हूँ पोस्ट, ये लाजमी पढ़िएगा। इसमें जो है ना जो जो बातें भी मलिक रियाज साहब की बेटी ने अपनी उस वीडियो में कही हैं, सारों के कटे चट्टे खुल जाते हैं कि भाई उस्मा खान आपके घर नहीं तोड़ रही थी, आपका अपना शोर आपका घर तोड़ रहा था जो उसके पास जाता था। उसका क्या है, वो उसके पास तो वो आता था, उसने तो नहीं उसको बोला था कि मेरे पास आओ, वो जाता था। आप अपने शोर को नहीं संभाल सकती और आप दूसरों पे बातें कर रही हैं। आप सबसे पहले अपने शोर को तो संभालें, जो जाके ऐसे गुलछर्रे उड़ा रहे हैं आप उसको नहीं रोक रही आप। अच्छा चलें, आपने उस्मा खान को मारते हुए वीडियो लीक कर दी, वीडियो बना दी आपके शोर को मारते हुए वीडियो की तरह। आप कहती है मैं अपनी 13 साल की मैरिज में जाती हूँ। कौन सी औरत जो है जिसको पता है कि उसका मियाँ फेयर कर रहा है, ठीक है, वो अपने मियाँ को नहीं रोकती। और कौन सी ऐसी औरत है जिसकी मियाँ का अफेयर चल रहा है और वो जाके उस औरत को मारेगी जिसके साथ अफेयर चल रहा है। भाई आप अपने बंदे को संभालो, आप दूसरों के कामों में क्यों दखल अंदाजी कर रही हो। एंड मैं ये जो पोस्ट लगा रहा हूँ ये लाजमी पढ़ना, एंड देखें अब आगे इसके बारे में क्या होता है। मैं आपको अपडेट में रख दूंगा इस बारे में जो भी होता है। तो अभी के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।